हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर संभाला, रक्षा किया, पूरे महीने भर संभाला, रक्षा किया। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने पूरे 11 महीने तक हमें संभाला, रक्षा किया। हर परिस्थितियों से, हर ऐसी बड़ी मुश्किलों से, मुसीबतों से परमेश्वर ने बचा के रखा और इस साल के अंत महीने में परमेश्वर लेकर आ गया और ये महीना हमारे लिए बहुत ही आशीषमय होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ये जो समय है वो प्रभु के जन्मदिन के बारे में सिखाया जाता है और हर्ष के साथ, आनंद के साथ प्रभु की महिमा की जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, इतना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ यही महीना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें जीवन भर प्रतिदिन प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर जन्म लेकर चले गए, लेकिन मेरे दोस्तों इतना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु को जन्म लेने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्या ज़रूरत थी कि वो धरती पर आए। क्यों उस महिमा को छोड़कर, क्यों उस आनंद और खुशियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के बीच में धरती के ऊपर क्यों आए? Why he came to earth? Why? क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 5 उसके 8 में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। क्यों मरा? Why? क्यों मरा? क्यों? Why he died for us? क्यों मरा वो? और क्यों धरती के ऊपर आया? मेरे दोस्तों, आप जानते हो कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन क्या हुआ? देह धारण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्यों डेरा किया? इसका एक ही उद्देश्य है कि हम पापियों को बचाने के लिए, हम पापियों को उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस गुनाह से माफ कराने के लिए परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को भेज देते हैं और हम पर वो प्रकट करते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, हम मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। आदम को जो कहा गया था उसने उसके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। पर आज भी हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर के प्रेम को जान नहीं पाए, हम परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पाए और वो इस वचन देह धारण होकर हमारे बीच में आया, डेरा किया और हमारे बाप दादों ने, हमने प्रेम को नहीं पहचाना। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए ताकि हम पापियों को बचा सके। परमेश्वर से जो रिश्ता टूट गया था आदम और हव्वा के द्वारा, हम मनुष्यों का जो रिश्ता टूट गया था परमेश्वर से, उस रिश्ता को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे उस पाप की वजह से, उस पाप को मिटाने के लिए, उस दीवार को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर आना पड़ा। परमेश्वर चाहते थे कि एक ना एक दिन ये जो मुझसे दूर हो गए मेरे बच्चे वो पास आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा जरिया है जिससे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है और उसके द्वारा, उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को खुद मनुष्य का रूप लेकर इस धरती के ऊपर आना पड़ा। हालेलुया। हम क्या थे? पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, ऐसा लिखा है। हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आया। हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए कष्ट उठाया इस धरती के ऊपर। 33.5 वर्ष यहाँ पर रहा और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया और कई दुख उठाए। वो क्यों दुख उठाए? वो सिर्फ मेरे और आपके खातिर।
मेरे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, मेरे अधर्म को दूर करने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए। यदि अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर कई अवतार आए, कई भगवानों ने अवतार लिया, लेकिन वो अपने आप का उद्धार नहीं कर पाए, वो अपने आप को बचा नहीं पाए, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि वो खुद हमारे मनुष्य के लिए, हम मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर लटका दिया। क्या वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को लटका रहे थे, क्या उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी कि स्वर्गदूतों को बुला ले और उसे बचा ले? लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक मेरा लहू नहीं बहेगा, जब तक मैं कोड़े नहीं खाऊंगा, तब तक मेरे लोग पिता के पास नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उन्होंने जन्म लिया एक कुंवारी माँ के पेट से, वो पवित्र थी। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, महापवित्र है, अति पवित्र है, उसके तुल्य कोई है ही नहीं, उसके अंदर कोई दोष नहीं था। फिर भी कष्ट उठाया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर इस धरती के ऊपर आए। कुछ वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के लिए। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीव तो दोनों का प्रभु हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मरे या जिए प्रभु के लिए करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए, उस रिश्ते को, जो रिश्ता टूट गया था, उसको जोड़ने के लिए, जो नजदीकियां दूर हो गई थी, दूरियां हो गई थी प्रभु परमेश्वर से और हमारा, उसको नजदीकी में लाने के लिए, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम प्रभु ही के लिए जिए और प्रभु ही के लिए मरें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती के ऊपर आया, मेरे लिए उसने कष्ट उठाया, मेरे लिए उस चरनी में जन्म लिया, मेरे लिए उस माँ के गर्भ जो कुंवारी थी उसमें से जन्म लिया, वो सिर्फ मेरे लिए, और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाई, ये मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा तो मेरा निश्चय उद्धार होगा। कोई उसका उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्तों। यदि अगर आपने अभी तक प्रभु को नहीं जाना तो प्रभु को जानिए, पहचानिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ही इस धरती के ऊपर आया, आपके गुनाहों को माफ करने के लिए, आपके अधर्म को दूर करने के लिए, जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है रोमियो की पत्री 14 उसके 11 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना टिकेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु का वचन कभी टलता नहीं। आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर क्यों है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए इस धरती के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। और हर एक घुटना टिकेगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, हर एक घुटना और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि परमेश्वर का पुत्र वही है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। खुदा आपके नाम की जयकार करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर इसलिए भेजा कि जो आप से हमारा रिश्ता टूट गया था, जो दीवार बीच में खड़ी हो गई थी पाप का, अपराध का, गुनाहों का, उस सब दीवार को ढा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए।
इस धरती पर आए और हम पापियों को बचाया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। गुनहगारों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारे अधर्मों को, हमारे पाप को क्षमा कर दिया। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और प्रभु यीशु मसीह तेरे सिवाय हम पिता के पास नहीं जा सकते, इसलिए आप इस धरती के ऊपर आए ताकि हम पिता से मिल सके, पिता से बातचीत कर सके, उस वेदी के पास आ सके। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम पापियों के लिए इस धरती के ऊपर आए। और जब हम पापी ही थे तब इस धरती के ऊपर आए, जब हम पापी ही थे तब तू क्रूस को उठाए, जब हम पापी ही थे तब आपने उस कलवरी क्रूस का दुख सह लिया, और हम पापी ही थे तब अपने दम को तोड़ दिया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। आप जिंदगी के बादशाह है परमेश्वर, आप जिंदगी के बादशाह यीशु, पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दीजिए खुदा। यदि कोई अभी तक विश्वास नहीं करता है प्रभु के ऊपर, परमेश्वर उसके ज्ञान और उसकी बुद्धि को खोल दे ताकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए और वो अनंत जीवन को प्राप्त करने वाला बन जाए, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन तो खुदा यीशु ही है। पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना करें उनके ऊपर आपकी पवित्र आत्मा ठहरने पाए, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दीजिए। और पिता परमेश्वर, आपसे जो रिश्ता टूट गया था वो फिर से जुड़ने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा आपकी ही महिमा हो, ऐसा प्रार्थना करता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने पाए। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हमारा जो रिश्ता टूट गया था उसे जोड़ दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना निवेदन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। और इस महीने में परमेश्वर वो बहुत बड़े आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए, वो उद्धार को प्राप्त करने वाले बन जाए, छुटकारे को प्राप्त करने वाले बन जाए, शांति और चंगाई को प्राप्त करने वाले बन जाए, और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने पाए, उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यदि कोई परिवार उजड़ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से बसाइए, क्योंकि उजड़े हुए परिवार के लिए आप इस धरती के ऊपर आए यीशु, उजड़े परिवार को फिर से बसाने के लिए इस धरती के ऊपर आए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पति पत्नी दूर हो रहे हैं, प्रभु ऐसे लोगों के लिए इस धरती के ऊपर आए ताकि दोनों पति पत्नी का उद्धार हो सके, बचा लिए जाए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाए और सेवा करने पाए। इसीलिए इस धरती के ऊपर आए, उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने के लिए आप इस धरती के ऊपर आए। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगारी में पड़े हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इसीलिए भेजा कि उनकी हर प्रकार की गरीबी अवस्था खत्म हो जाए, हर प्रकार का पाप और अपराध खत्म हो जाए, हर प्रकार की परिस्थितियां खत्म हो जाए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, ऐसे कई लोग हैं जिसको पिता परमेश्वर कमर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द है, वो गुप्त रोग, कई प्रकार की परेशानी, समस्याएं यीशु के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की निर्बलताओं को उठाने के लिए आए, हर प्रकार की गरीबी अवस्था को खत्म करने के लिए आए, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने आए और जीवन को बदलने के लिए आए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, जिनको औलाद नहीं उनको औलाद दीजिए, ऐसे लोगों के लिए आप आए, बांझ को आनंद करने वाली माता बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आए, उनका उद्धार करने आए, उनके पूरे परिवार को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह तो आशीष दे परमेश्वर, यीशु मसीह उन्हें पिता परमेश्वर आनंद करने वाली माता बनाई। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर, आपकी ही महिमा हो, यीशु मसीह आपकी ही महिमा हो, यीशु मसीह आपकी ही महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया, स्वीकार किया। और पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ खुदा, जितनों ने विश्वास अभी तक नहीं किया वो अंगीकार करने वाले बन जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो मरे हुए में से जिलाया गया और इस धरती के ऊपर आया मेरे पाप, मेरे गुनाहों को क्षमा करने के। प्रभु उनका उद्धार कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती के ऊपर आए कि हम पापियों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए और हर प्रकार की परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। यदि आपने अभी तक प्रभु को अंगीकार नहीं किया तो आज आप प्रभु को अंगीकार कीजिए कि वो मरे हुओं में से जिलाया गया और आपके लिए, आपके गुनाहों को दूर करने के लिए, आपके अधर्म को दूर करने के लिए और आपको हर प्रकार की आशीष देने के लिए इस धरती के ऊपर आए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। इस महीने में सचमुच में कई लोग उद्धार नहीं पाए, वो उद्धार पाने वाले बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में जुड़े और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें आप टाइप कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। हालेलुया। हम आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करेंगे, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु में खुश रहें और सबको जय मसीह की।